नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द मूवी टॉक शो में। इसमें हम बात करते हैं राजस्थान सहित देश दुनिया की तमाम सारी राजनीतिक घटनाओं पर। और हाल ही में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं तो लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे, जिसमें हम राजस्थान की राजनीति को लेकर तमाम सारे दिग्गजों से, जनता से जुड़े सीधे सवाल पूछें और जो भी छोटी मोटी घटनाएं हो उस पर एक अच्छा एनालिसिस करके जनता तक ये बात पहुंचाएं कि क्या चुनाव का माहौल है। तो बात करेंगे आज राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में आने वाले मेवाड़ और वागड़ की। राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ और वागड़ का महत्व इस बात से समझा जाता है कि कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता मेवाड़ और वागड़ से होकर गुजरता है और जो पार्टी यहाँ चुनाव जीतती है प्रदेश में सरकार उसकी ही बनती है। हालांकि 2018 में यह अपवाद साबित हुआ। 28 विधानसभा सीटें मेवाड़ और वागड़ की राजनीति में आती है, जिसमें से 16 सीटें भाजपा ने जीती, फिर भी सरकार नहीं बनी। राजस्थान में मेवाड़ और वागड़ का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि पिछले अगर 6 महीने या साल भर से आप देखेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार वागड़ और मेवाड़ के दौरे एक एक तहसील मुख्यालय तक जाने का प्रयास उन्होंने किया है। इसके अलावा 2 बड़े नेता राहुल गांधी जी हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार वागड़ और मेवाड़ में फोकस करते नजर आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों मेवाड़ और वागड़ में बदले राजनीतिक हालात। जी हाँ दोस्तों, 2018 से पहले यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था और ट्राइबल जो एरिया है इसमें 17 ऐसी सीटें हैं जो एसटी के लिए, ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं और यहाँ पर आदिवासी चुनाव लड़ता है और आदिवासी वोटर फैसला करने की स्थिति में है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के बीच गजब की लड़ाई यहाँ पर थी। कांग्रेस का परंपरागत वोट आदिवासी रहा और लगातार कांग्रेस जो है मेवाड़ और वागड़ में मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सुंदर सिंह भंडारी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, गुलाब चंद कटारिया हो, भानु कुमार शास्त्री हो और उसके बाद गुलाब चंद कटारिया जैसे नेताओं ने अपने पैरों के चप्पल घिसा घिसा कर गांव के ढाणी ढाणी तक, पहाड़ी के मंगरी मंगरी तक भाजपा का झंडा बुलंद किया और इसका परिणाम ये रहा कि 2003 में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना और मेवाड़ में भाजपा ने अपनी सफलताओं के सारे झंडे गाड़ दिए। और उसके बाद लगातार कांग्रेस यहाँ कमज़ोर होती रही, भाजपा मजबूत होती रही और 2013 आते आते पूरी तरह से भाजपा में मेवाड़ हो गया। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव आते आते यहाँ की सियासी गणित पूरी तरह से बदल गई। कुछ ऐसी राजनीतिक ताकत बनकर के दूसरी पार्टियाँ उभरने लगी। आदिवासियों के नेताओं को लगने लगा कि उनके ही समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद उनकी बात पूरे हक से नहीं उठाई जा रही। कई सारे ऐसे मुद्दे, कई सारी ऐसी बातें, कई सारी ऐसी संविधान के प्रोविजनों का हवाला देकर के कहा गया कि ये हमारे हक है, लेकिन विधायक इसको सवाल उठाते नहीं हैं और हमें इसका पूरा हक नहीं मिल रहा है, जिसमें 5वीं अनुसूची हो या फिर पेशा कानून का जिक्र हो। कई सारे ऐसी मुद्दे लेकर के भारतीय ट्राइबल पार्टी के रूप में 2018 में एक नई सियासी ताकत मेवाड़ में आई। जब इसकी शुरुआत हुई और समाज के संगठनों की मीटिंगें होने लगी तो भाजपा कांग्रेस ने इसे हल्के में लिया। उन्हें लगने लगा कि यार क्या ही कर लेंगे, ठीक है, कोई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से 2 विधानसभा सीटें डूंगरपुर जिले की 84 और सागवाड़ा में अपनी जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया। और इसके अलावा आसपुर में काफ़ी करीबी मुकाबले में बीटीपी का उम्मीदवार हारा, यानी कि 3 सीटों पर तो लगभग गजब का टक्कर उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को दी। और इसके बाद राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ की राजनीति में भूचाल सा आ गया। दोनों ही पार्टियां चिंता में इस प्रकार डूबी कि किस प्रकार से आदिवासियों को इस प्रकार अपनी पार्टी से खिसकते वोट बैंक को रोका जाए। इसको लेकर लगातार प्रयास दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेता और संगठन करते नजर आए। 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी धमक दिखाने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता 5 साल विधायक रहे। सरकार अल्पमत में थी तो उन्होंने उन्हें समर्थन भी दिया और उस समर्थन के आधार पर कई सारी ऐसी मांगे अपनी पूरी करवाने में भी वो कामयाब रहे, जिसे शायद वो अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार होती तो नहीं करवा पाते। अब बात करते हैं 2023 की राजनीति में क्या हालात हैं। मेवाड़ और वागड़ में बीटीपी के अंदर भी अब 2 टुकड़े हो चुके हैं। महत्वाकांक्षाओं का दौर इस प्रकार है कि दोनों विधायकों ने अपनी अलग पार्टी बना दी, जिसको नाम दिया है भारतीय आदिवासी पार्टी। और पूर्व पार्टी जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसका भी एक अलग संगठन है। अब दोनों पार्टियों के बीच में सुलह होगी
नहीं होगी। इसकी तमाम सारी चर्चाओं के बीच इस बात पर स्पष्टता हो चुकी है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी और भारतीय आदिवासी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, यानी कि दोनों विधायक अब बीटीपी से नहीं चुनाव लड़के अब नई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ की 17 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पर इनका फोकस है खासकर डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें, जिसमें डूंगरपुर शहर की 84, सागवाड़ा और आसपुर। इसके अलावा उदयपुर जिले में आने वाली खेरवाड़ा, सलूंबर, झाड़ोल, गोगुंदा और उदयपुर ग्रामीण ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी की नज़र है। इसके अलावा बांसवाड़ा की घाटोल, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, बागीदोरा और धरियावाद ऐसी सीटें हैं जिस पर उनकी नज़र है। अब भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी अगर अलग अलग चुनाव लड़ती है तो आदिवासी वोटों का बिखराव होना लाजमी है और ऐसे में इसका फ़ायदा कांग्रेस और बीजेपी को कितना होगा ये आने वाला समय तय करेगा। बीटीपी किस आधार पर चुनाव लड़ेगी, अपने कैंडिडेट किस आधार पर खड़े करेगी, बीएपी किस आधार पर चुनाव लड़ेगी, स्टार प्रचारक कौन होगा, कौन इसको कंसोलिडेट कर पाएगा और भाजपा बिखरते आदिवासी वोट बैंकों को कैसे संभाल पाएगी, आने वाला चुनाव तय करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के जो वागड़ की मेवाड़ की राजनीति है, भाजपा के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया जो है वो यहाँ की 28 ऐसी सीटें हैं जिनको प्रभावित करते थे। उनका प्रचार वहाँ पर रहता था, उनके कैंडिडेट को तय करने में उनका रोल रहता था, लेकिन अब वो सक्रिय राजनीति से दूर हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि भाजपा के इस गढ़ में फिर से सेंधमारी की जा सकती है। ऐसे में अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गजब का फोकस मेवाड़ वागड़ पर दिखता है और चुनाव में जब टिकट का वितरण होगा तो स्पष्टता सामने आ जाएगी कि कौन शक्तिशाली है, किस प्रकार का दबदबा किसका नज़र आता है, आने वाला समय तय करेगा। मेवाड़ वागड़ की जुड़ी तमाम सारी राजनीति और उनके 28 विधानसभा सीटों पर लड़ने वाले उम्मीदवारों के हम प्रयास करेंगे कि इंटरव्यू हमारे चैनल पर आए, उनके नेताओं से जनता के जुड़े सीधे सवाल उनसे पूछें और उनसे जानें कि वो आखिर जनता के बारे में क्या सोचते हैं। हमारी तरफ से तमाम सारी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को और उम्मीदवारों जो साबित होंगे उन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ें, लेकिन संवैधानिक तरीके से लड़ें। किसी प्रकार का असंवैधानिक काम चुनाव में ना हो, मारपीट ना हो, दंगा ना हो, कोई उपद्रव हुड़दंग ना हो, सबको प्रचार करने दिया जाए। सब आराम से अपने अपने बातों को रखें और जनता जनार्दन फैसला करेगी कि उनका 5 साल का मुखिया कौन होगा। पहुंचाते रहेंगे तमाम सारी ऐसी ही अपडेट और एनालिसिस। चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए। हमारा शो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।